तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमन जेकियंस एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन जेकियंस में। तो गाइस, सभी ओ लेवल का एग्ज़ाम जो ट्रेंडिंग में चल रहा है जनवरी 2023 15 16 17 18, ठीक है। इन चारों दिन एग्ज़ाम होने हैं, मतलब बुक वाई बुक, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बुक, जैसे M1 M2 मतलब फर्स्ट बुक, M2 R5 सेकेंड बुक, M3 R5 थर्ड बुक और M4 R5 क्या है, फोर्थ बुक। तो इन चारों के पेपर होने तय हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कोरोना का दौर चल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे चैनल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं 99%, आप उसे देखकर प्रिपरेशन कर लीजिए। हम बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। बुक से क्वेश्चन लिखकर और बुक के कुछ MCQ बता रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक से ही आएंगे, 50% बुक से आते हैं, तो इतना ध्यान में रखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो पेपर कौन सा है, सेकेंड पेपर वेब डिजाइनिंग, मॉडल पेपर M2R5। तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए हम पहले उनको सॉल्व करते हैं, तब बारी बारी से सबकी हम बात करते हैं। तो चलिए, दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। मतलब इनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए गाइस क्या होगा, फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक मतलब फ़ोटो एडिटर प्रोग्राम है। मतलब हम फ़ोटो को इसमें क्लियर कर सकते हैं, फ़ोटो को मतलब इसमें बना सकते हैं। फोटोशॉप से समझ जाइए कि इसमें बस फ़ोटो को बनाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और वर्ड पर, ये सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जो कि हम टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बड़ा छोटा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, ओ लेवल का जो है, ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देखिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर, और वीडियो को बहुत तेज़ी से फैला दीजिए और वायरल कर दीजिए। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसकी नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट, ठीक है। मतलब नोटपैड किसमें सपोर्ट करता है, इसे यही पूछा है इसमें। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो देखिए नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट करता है, किसमें करता है, दिया है सिंटैक्स, हाईलाइटिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन और ऑटो कंप्लीटेड, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, तो सिंटैक्स हाईलाइटिंग, इसके लिए भी ये भी ऑप्शन सही है। और अगला क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया है, ये भी सही है। और ऑटो कंप्लीट, ठीक है, ये भी सही है। तो इसके लिए हम सभी ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव, नोटपैड सभी को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या गाइस, हमारा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड। मतलब निम्न में से कौन सा नोटपैड द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नोटपैड द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, देखिए पहले वाले आंसर में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, रीड टेक्स्ट और राइट टेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर देखिए अगले पेज पर दिया गया है कि रीड एंड वाइट टेक्स्ट, रीड एंड राइट टेक्स्ट, ठीक है, और ग्राफिक्स, ठीक है। तो हमारा जो नोटपैड है वो ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, जो मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी होते हैं उनको सपोर्ट करता है, बल्कि ग्राफिक्स को नहीं सपोर्ट करता है हमारा नोटपैड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर मतलब सेकेंड वाले का ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी सही होगा, ठीक है। क्या होगा, डी सही होगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, उसका ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता नोटपैड, इतना ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, दिया गया है 1.3 में, तो दिया गया है
देखिए ध्यान से देखिए, एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल, मतलब पूछा है सिंपल भाषा में, पूछा है कि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। मतलब जब हम किसी फाइल को वर्डपैड में बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, यदि हम उसे सेव करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, तो उसी को पूछा है। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा गाइस? इसका एक्सटेंशन नेम आप कमेंट बॉक्स में यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसके एक्सटेंशन नेम को बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको आता है, जल्दी से बताइएगा, देरी ना करिए, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर RTF क्या होगा? वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .RTF क्या होगा? .RTF। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें दिया है कुछ पॉइंट करके, तो दिया है, क्या दिया है? फीचर ऑफ समब्लाइन टेक्स्ट एडिटर। तो जो हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि टेक्स्ट मतलब को एडिट करने के लिए किया जाता है, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसी मतलब उसमें से समब्लाइन इज द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, नोटपैड प्लस HTML के लिए। तो दिया है समब्लाइन टेक्स्ट एडिटर के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, तो दिया गया है। तो दिया है कॉलम सेलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग। क्या दिया है? कॉलम सेलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग, कॉलम सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग। अगला क्या दिया गया है हमारा? नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमारा? तो हमारे नेक्स्ट में क्या दिया है? सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड हाई कंस्ट्रेंट डिस्प्ले, मतलब सिंटेक्स को हाईलाइट करता है और हमारा जो डिस्प्ले है वो हाई कॉन्ट्रेक्स्ट में प्ले करता है। तो दूसरा भी सही है। अगला क्या है हमारा? ऑटो कंप्लीट, क्या दिया है? ऑटो कंप्लीट कोड बिल्डिंग स्निप, क्या दिया है? स्निप्स, ठीक है। तो जो हमारा जो ऑटो कंप्लीट करता है बिल्डिंग स्निप, मतलब इसमें से ए ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ हम ट्रू फॉल्स लाए हैं, जो मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब एक बार ट्रू फॉल्स को भी देख लेंगे ना, तो आपको जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ट्रू फॉल्स को ज़रूर देखें। इनमें से मतलब ट्रू फॉल्स भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम ट्रू फॉल्स को बताते हैं। तो दिया गया है, देखिए कि टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज टेक्स्ट बाय एडिटिंग, ठीक है, एडिंग, डिलीटिंग एंड रीयरिंग लेटर्स, ठीक है, रीयरिंग लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अक्षरों, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को जोड़कर, हटाकर और पुनः व्यवस्थित करके टेक्स्ट की अनुमति देता है। तो जी गाइस ये राइट आंसर है, मतलब हम इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रू कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है वो मतलब किसको किसको अक्षरों, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को जोड़कर, हटाकर, मतलब एक नया व्यवस्थित करता है, एक नया टेक्स्ट देता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दिया है नोटपैड प्लस प्लस इज अ पावरफुल अल्टरनेटिव टू विंडो नोटपैड, ठीक है। जो हमारा नोटपैड प्लस प्लस है वो विंडो नोटपैड का एक शक्तिशाली विकल्प है, ऑप्शन है। तो गाइस ये भी आंसर क्या है? राइट है, मतलब इसके लिए हम ट्रू लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है नोटपैड प्लस प्लस इज अ फ्री सोर्स कोड एडिटर एंड सपोर्टेड सर्वल लैंग्वेज, क्या है? सेवरल लैंग्वेज, मतलब सभी भाषाओं में। तो क्या कहा गया है? सभी भाषाओं में। तो जो हमारा नोटपैड है एक फ्री सोर्स कोड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, क्या है? जो नोटपैड प्लस प्लस है एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है, प्रोग्राम है, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉरी प्रोग्राम नहीं सॉफ्टवेयर है। नोटपैड प्लस प्लस एक फ्री सोर्स कोड एडिटर सॉफ्टवेयर है और कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, मतलब मेनी लैंग्वेज सपोर्टेड, मतलब कई भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन नोटपैड, ये भी ट्रू है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर दैट कैन आल्सो बी यूज्ड राइट कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, ठीक है। जो हमारा नोटपैड है वो क्या करता है? नोटपैड जो हमारा क्या करता है? नोटपैड सरल एक मतलब नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एक सरल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, या तो कह सकते हैं नोटपैड एक सरल टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मतलब कठिन से कठिन स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी किया जाता है। मतलब नोटपैड का बहुत ही बड़ा आपके कोडिंग में या सकते हैं ओ लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
तो अगला क्वेश्चन दिखे दिया गया है, ये भी ट्रू है, ठीक है गाइस। और अगला क्या दिया गया है हमारा कि सम्बलाइन टेक्स्ट इज अ प्रॉपर्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर विथ अ पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। तो एपीआई का फुल फॉर्म गाइस आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो एपीआई का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, तो हम उसका आंसर बता देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये क्या कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। जो हमारा सम्बलाइन टेक्स्ट एडिटर है वो पाइथन के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, HTML से रिलेटेड है। तो आपको सभी मतलब जो ओ लेवल के जो सेकंड वेब मतलब वेब डिजाइनिंग के जो बुक हैं उनमें जितने भी लेसन हैं चैप्टर हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को आसानी से मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। कोई भी पेपर OMR शीट में गलती ना करिएगा, ठीक है। यदि आप एक भी गलती करेंगे तो आपका कॉपी रीचेक नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, रीचेक नहीं मतलब चेक नहीं होगा। तो कॉपी आपकी मशीन द्वारा चेक होती है, कंप्यूटराइज, ठीक है, OMR शीट। तो दिया गया है HTML में ए टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। ए टैग इज HTML इन क्या दिया है, ए टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मतलब HTML में ए टैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लिंक के लिए किया जाता है। क्या, हम कोई लिंक लगाते हैं जैसे गूगल का www.google.com, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए टैग का प्रयोग करेंगे, AREFT का, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए, लिंक के लिए मतलब HTML में ए टैग का उपयोग, ठीक है, एंगल ब्रैकेट क्लोज ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, में ए लिखा है, तो उसका हम ए टैग का उपयोग लिंक लगाने के लिए करेंगे HTML में, ध्यान रखिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला ही क्वेश्चन बहुत ही अब अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि अ वेब पेज डिस्प्लेड अ पिक्चर व्हाट टैग वी यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, ठीक है। एक क्या दिया है, एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है। क्या, जो हमारा एक वेब पेज है वो एक पिक्चर प्रदर्शित मतलब दिखाता है। तो हम उसमें चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का टैग प्रयोग करेंगे इन चारों में से। तो इन चारों में से कौन से टैग का उपयोग करेंगे, मतलब वेब पेज पे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, दिमाग में तो बैठा लीजिए कि हम एक वेब पेज को, जो हमारा एक वेब पेज है वो चित्र प्रदर्शित करता है, उस चित्र को दिखाने के लिए इन चारों में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे उस चित्र को दिखाने के लिए। तो किस चित्र का प्रयोग करेंगे, पिक्चर, इमेज, IMG, SRC। तो इन तीनों में से क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखिए, IMG का प्रयोग करेंगे। किसका, IMG, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, इतना ध्यान में रखिए। ये SRC क्या है, कि एट्रीब्यूट है, इतना ध्यान में रखिए। IMG टैग का, ये क्या है, IMG क्या है, टैग है, पिक्चर को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर समझ में आएंगे, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो गाइस अगले क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, दिया है विच टैग, क्या दिया है, विच टैग इंटरेस्ट, क्या दिया है, विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली, क्या दिया है, हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज, ठीक है। आपके वेब पेज पर कौन सा टैग एक लाइन को हॉरिजेंट में इंसर्ट करता है, मतलब दिखाता है। क्या दिया है, आपके वेब पेज पर कौन सा टैग एक लाइन को हॉरिजेंटल में इंसर्ट करता है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टैग है जो हमारे वेब पेज को हॉरिजेंटल में दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, HR टैग, ठीक है, जो हेडिंग रो को बताता है। क्या, HR का मतलब हेडिंग रो है, ठीक है। जो हमारा जो HR टैग है वो हमारे वेब पेज जो हमारे इन लाइन होती हैं उसको हॉरिजेंटली में दिखाने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो हमारा HR टैग है वो क्या करता है, हमारे वेब का दिया है, HR टैग हमारे वेब पेज पर एक लाइन को हॉरिजेंटल में इंसर्ट करता है, ध्यान में रखिए, HR टैग। अगला क्वेश्चन क्या होगा इस हमारा, तो
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार आसानी से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। दिया गया है कि द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इज HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर। दिया है द स्पेशल मतलब एक कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड क्या है। इन चारों में से एक प्रेजेंटेशन को एक स्पेशल फॉर्मेटिंग एक तरह से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टैग का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ये मतलब कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए टैग का प्रयोग करके हम HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड करते हैं, ठीक है। टैग का उपयोग करके, टैग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चौथे का। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा जो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में प्रथम टैग कौन सा होता है या होना चाहिए, ठीक है। यदि हम कोई HTML फाइल बना रहे हैं तो उनमें से सबसे प्रथम टैग कौन सा होता है। तो शायद आप सभी जानते हैं कि जो हम कोडिंग करते हैं क्या होता है, डॉक टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट्स में होता है, डॉक्यूमेंट्स टाइप का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सॉरी, ऑप्शन नंबर गलत है। तो क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML। जब हम कोई HTML बनाते हैं फाइल तो उनमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, मतलब क्या लिखते हैं, मतलब किस टैग का उपयोग करते हैं, सबसे फर्स्ट टैग का। तो कौन से HTML टैग का यूज करते हैं सबसे फर्स्ट, क्या है, HTML टैग का सबसे पहले हम यूज करते हैं क्रिएटिंग फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो HTML टैग का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट से। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में प्रथम टैग HTML का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है कि इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट्स में टैग्स को क्या है, ठीक है। एक HTML डॉक्यूमेंट में कौन से टैग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा गाइस, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखे जा सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो हमारा HTML टैग है वो अपर केस और लोअर केस मतलब ऊपर और नीचे दोनों लिखे जा सकते हैं। HTML टैग ध्यान में रखिए, HTML टैग हम अपर और लोअर केस दोनों में यूज कर सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा। तो व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। यदि हमें कि HTML में एक बैकग्राउंड को दिखाना है तो उसके लिए हमारा सही कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सही कोड क्या होगा। क्या होगा कि दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर ए में कि बॉडी कलर इक्वल टू क्या दिया है, येलो, ठीक है। बॉडी बीजी कलर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन येलो दिया है। अब बैकग्राउंड येलो, फिर बैकग्राउंड स्लेश लगा के बैकग्राउंड लगाया है, एंगल ब्रैकेट क्लोज किया है। तो एंगल ब्रैकेट बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोटेशन येलो, फिर डबल कोटेशन, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, हम एक HTML टैग में हम बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ब्रैकेट ओपन में लिखेंगे बॉडी बीजी कलर, फिर इक्वल टू लगाएंगे कोटेशन डबल कोटेशन येलो, फिर डबल कोटेशन से बंद करेंगे, फिर क्या लगाएंगे एंगल ब्रैकेट क्लोज। इतना ध्यान रखिए, आपको इतना करना है। बीजी कलर का उपयोग करेंगे यदि हमें बैकग्राउंड HTML में ऐड करना है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स योर रिक्वायर्ड, ठीक है। एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको मतलब हमें एक HTML डॉक्यूमेंट्स बनाना है, उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी। तो देखिए दिया है वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेब पेज एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की
हाई प्रोवाइड्स कंप्यूटर, मतलब हाई पावर वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। और क्या दिया गया है, तो इन दोनों में से ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग है। तो चलिए अगले वाले हम की बात करते हैं हम। तो दिया गया है कि जस्ट अवर नोटपैड कैन बी यूज, ठीक है, मात्र एक नोटपैड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हमें एक HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए नोटपैड इज़ द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर ऑन योर डेस्कटॉप मोबाइल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो दिया गया है कि विच इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर द HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है। किसमें, इन चारों में से HTML फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन सही नहीं है? तो .htm, फिर .phtml, और अगला कुछ दिया है क्या हमारा .xml और .html। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? HTML टैग के लिए .xml ये उचित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? दिया गया है कि ए पार्ट फ्रॉम एंगल ब्रैकेट ओपन और बी फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज टैग वाट अदर टैग मैक्स टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, मतलब टैग के अतिरिक्त, बी टैग के अतिरिक्त कौन सा अन्य HTML टैग में टेक्स्ट को बोल्ड करता है? तो गाइस ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये मतलब दो तरह से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं HTML में। तो एक तो हम बी टैग का यूज़ करके कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा है उसी को पूछ रहा है। तो दूसरा कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करके हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करके हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं HTML में। तो चलिए हम कुछ ट्रू फॉल्स की बात करते हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो हमारा ट्रू फॉल्स में क्या दिया गया है, इसका ध्यान में रखिए। दिया गया है कि यू कैन नॉट डिजाइनेड एन इनलाइन इमेजेस एज हाइपरलिंक। पूछ रहा है कि क्या आप इनलाइन इमेज को हाइपरलिंक के रूप में नामित नहीं कर सकते हैं? गलत। कर सकते हैं क्या? गलत है, मतलब ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन दिया है टेबल कैन बी नेस्टेड, मतलब टेबल इनसाइड फॉर अनदर टेबल्स। टेबल को नोटपैड किया जा सकता है किसी अन्य टेबल के अंदर। तो क्या है? ये भी क्या है? ट्रू है। क्या है? ये ट्रू है। और पहला वाला क्या है? फॉल्स है। इतना ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? दिया गया है कि अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि HTML इज नॉट सबसेट फॉर HTML। क्या दिया है? HTML इज नॉट अ सबसेट फॉर HTML। तो HTML HTML का सबसेट नहीं है, तो रॉन्ग। क्या है? गलत। HTML HTML का सबसेट है। क्या है? HTML HTML का सबसेट है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा इस हमारा? दिया गया है कि मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर्स। क्या दिया है? जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है कंट्रोल का मैक्स लेंथ, मतलब अधिक से अधिक एट्रीब्यूट, अधिकतम कैरेक्टर को लिमिट करने की अनुमति देता है। तो क्या ये सही है या गलत? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ट्रू। हाँ, अनुमति देता है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा गाइस हमारा? दिया गया है कि मेटा एलिमेंट्स कैन बी एडेड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ HTML पेज। तो मेटा एलिमेंट को HTML पेज के बॉडी सेक्शन में जोड़ा जा सकता है। रॉन्ग। क्या है? ये गलत है, इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंटेनर टैग्स रिक्वायर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। क्या दिया है? कंटेनर टैग रिक्वायर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स इजी बॉडी। ठीक है, बॉडी, फिर बॉडी को क्लोज किया है HTML, फिर HTML को क्लोज किया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए बॉडी टैग, फिर बॉडी को बंद किया है, HTML फिर HTML को बंद किया है, तो ये ज़रूरी है। क्या है? कंटेनर टैग मतलब ज़रूरी होता है कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को लगाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड टैग्स, तो फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स है। हम HTML के उपयोग से आप यूजर डिफाइंड टैग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, HTML इज जनरली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस, तो जो हमारा HTML है वो सामान्यतः वेब डिजाइन उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। राइट, मतलब हाँ सही बात है, हम HTML का उपयोग वेब डिजाइन के तैयार करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि HTML इज केस सेंसिटिव, ठीक है। HTML क्या केस सेंसिटिव है, मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? तो रॉन्ग, HTML एक केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव है, मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन तो दिया है, ए हरफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मतलब ए हरफ का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही है, मतलब इसका ए हरफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। ए हरफ का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड सेक्शन ऑन HTML XHTML पेज इफ वी वांट टू यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल टू डेकोरेट द पेज। एक HTML XHTML पेज पर हेड सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहें तो इसमें से किस टैग का यूज करेंगे? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, आप कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब लिंक, मतलब एक बाहरी फाइल को जोड़ने के लिए हम लिंक का उपयोग करेंगे। लिंक के लिए ए टैग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। एक बाहरी पेज को हमें ऐड करने के लिए लिंक का यूज करना ज़रूरी है, ठीक है, दिया गया है इसमें। तो लिंक याद में रखिए, बाहरी फाइल को जोड़ने के लिए लिंक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू मेनी HTML XHTML एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई देम एज अ मेंबर ऑफ अ स्पेसिफाई ग्रुप। तो किसी विशिष्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए HTML XHTML में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कौन से एट्रीब्यूट को जोड़ा जाता है? क्लास टैग को जोड़ा जाता है, मतलब एक ग्रुप के मेंबर को पहचानने के लिए हम क्लास टैग का यूज कर सकते हैं, ग्रुप के मेंबर को, ठीक है। यह ध्यान में रखिए, ग्रुप के मेंबर को क्या दिया है? एक विशिष्ट, मतलब विशिष्ट का मतलब क्या था? बहुत, मतलब अधिक संख्या में। तो ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए हम एक HTML टैग में क्लास टैग का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन वी राइट img src imp.png व्हाट इमेज png इनसाइड डबल क्वेट्स एम्पलीफाई, ठीक है। दिया है जब हम img src इक्वल टू डबल कोटेशन img.png डबल कोटेशन बंद कर दिया है, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर img png क्या की बताता है? हमारा जो img png है ये हमारा क्या बताता है? तो क्या बताता है? वैल्यू को बताता है। किसको बताता है? वैल्यू को। जो हमारा img.png है किसको बताता है? वैल्यू को बताता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ कैन वी राइट कमेंट्स अलॉन्ग विथ CSS कोड। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। एक CSS फाइल में कमेंट को जोड़ने के लिए इनमें से कौन से टैग का यूज किया जाता है, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्लेश, फिर दिया है स्टार, फिर एक कमेंट्स स्टार, फिर स्लेश, हाइपरलिंक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे एक HTML में CSS के साथ कोड कमेंट लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई दैट हैव द एट्रीब्यूट ATTR, मतलब ATR दैट एंड विथ द गिव वैल्यू। तो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर ई के सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके पास ATTR एट्रीब्यूट है जो दिए गए वैल्यू के साथ समाप्त होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इसमें से सेलेक्ट की गई सभी फाइलों को कौन सेलेक्ट करता है जिसके पास ये वैल्यू हो, क्या हो, ATTR हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा गुरु, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो ई फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखा है, ATTR, और क्या है ये डॉलर का साइन है और इक्वल टू वैल्यू दिया है। ठीक है, ये होगा तभी हम ATTR मतलब ATTR के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स दैट इज ऑफ इट्स टाइप्स। ठीक है, तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट्स का पहला चाइल्ड है जो अपने प्रकार का है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन का हम चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कॉलन फर्स्ट। ठीक है, कॉलन फर्स्ट, फिर माइनस का साइन लगाया है, फिर ऑफ, फिर माइनस, फिर टाइप। ठीक है, कोलन फर्स्ट, तो माइनस का चिन्ह लगाया है, ऑफ फर्स्ट टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। तो गाइस आपके लिए एक विशेष ध्यान में रखिएगा कि आप जो सभी सिंबल्स के नाम हैं वो ध्यान से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप मतलब सिंबल के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, किसी दिन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर्स। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों का चयन करता है जो इस मतलब जो एस से मेल नहीं खाता है, जो सेलेक्टर यस से मेल नहीं खाता है, मतलब सेलेक्टर यस से मैच नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, नॉट, क्या है, कोलन नॉट एस, क्या है, कोलन नॉट एस, ये एस सेलेक्टर से मैच नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट आर करंटली इनेबल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबल्ड है, मतलब ओपन किया गया है, मतलब चालू किया गया है, उसे निर्देश दिया गया है। तो इसका नंबर कौन सा होगा, कोलन इनेबल्ड, क्या होगा, कोलन इनेबल्ड, ENABLED, कोलन इनेबल्ड का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट आर चेक्ड। निम्न में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट को चेक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कोलन चेक्ड, क्या है, कोलन चेक्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, चलिए देखते हैं हम 10वां नंबर में क्या दिया गया है। और कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि ट्रू फॉल्स पढ़ लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी आपके आ सकते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट एन एलिमेंट्स दैट नॉट चिल्ड्रेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कोलन इम्पटी का प्रयोग करेंगे, क्या, कोलन इम्पटी का।
ठीक है, कोलन इम्पटी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, कोलन इम्पटी का। तो अब कुछ ट्रू फॉल्स की हम बात कर लेते हैं। तो कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .css। तो ये क्या है, इसका एक्सटेंशन मतलब CSS फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, .css है। तो .cs डॉट है तो फॉल्स क्या होगा, .css होगा। तो ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में, तो ये ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, फ्रंट साइड सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, हमारा फ्रंट साइज टेक्स्ट के साइज को सेट करता है, सही बात है। जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, वो हमारे टेक्स्ट को साइज को बताता है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, इस हमारा ट्रू है ये। तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर ट्रू है, और थर्ड नंबर में चलिए देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारे थर्ड नंबर में पूछा है कि वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी दो शब्दों के बीच स्थान स्पेसिफाई करती है। तो फॉल्स, स्थान स्पेसिफाई नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, स्टाइल HTML टैग का उपयोग इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने मतलब अलग करने या बांटने के लिए किया जाता है। ट्रू, हाँ सही बात है, डिफाइन करने के लिए किया जाता है। स्टाइल HTML टैग का उपयोग इंटरनल स्टाइल शीट को बांटने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर चौथे का ट्रू सही है। अगला क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर स्टाइल इज राइट्स। क्या है, राइट्स। तो बॉर्डर स्टाइल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिज है, तो ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, रिज नहीं है। अगला क्वेश्चन, CSS प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन टू स्टाइल द टेक्स्ट ऑफ वेब पेज। ट्रू, यस प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन, जेनेरिक फैमिली नेम्स शुड ऑलवेज बी रिटेन अ कोटेशन मार्क्स। क्या है, कोटेशन मार्क, यस ये ट्रू लिखा है। जेनेरिक फैमिली नेम हमेशा कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं, यस एकदम राइट है, कोटेशन मार्क्स में ही लिखे होने चाहिए जेनेरिक फैमिली। अगला क्या दिया गया हमारा कि व्हेन यूजिंग द पेडिंग प्रॉपर्टीज आर यू अलाउड टू यूज नेगेटिव वैल्यूज। क्या ये फॉल्स है, पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करते समय क्या आपको नकारात्मक वैल्यू का उपयोग करने की अनुमति है। फॉल्स, नहीं है, गलत बात है, मतलब यूज कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिया गया है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर सही है, मतलब ये ट्रू है। पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैटिक है, ट्रू सही बात है। दिया है इन ग्रुप सेलेक्टर्स सेपरेटेड इच सेलेक्टर विथ अ कामा। तो ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टरों को कामा से अलग करते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है, सही बात है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो बहुत लंबा है गया है, तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखें, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा देखें, लेकिन देखिएगा पूरा ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो बहुत लंबा इसलिए हुआ कि आपको समझाया और उस पर चर्चा बहुत की गई है। तो वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।